मेरी तरफ से जानी टीवी देखने वाले सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सैर करवाने वाला हूं शुमाल मगरबी यूरोप में वाक़ दुनिया के एक खूबसूरत मुल्क बेल्जियम की, जिसका मुकम्मल नाम मुमलकत बेल्जियम है। आज मैं आप लोगों को इस मुल्क की सैर के साथ साथ बहुत सी दिलचस्प बातों से भी आगाह करने वाला हूं, जिनके बारे में आप लोग आज से पहले नहीं जानते होंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक YouTube पर मौजूद हमारे चैनल जानी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के बने बटन को लाजमी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिलती रहे। बेल्जियम की सैर से पहले बेल्जियम के महल्ले वकूअ का जान लेना मेरे ख्याल में एक ज़रूरी कदम होगा। बेल्जियम के शुमाल की तरफ नीदरलैंड, मशरिक में जर्मनी, जनूब में लक्समबर्ग और मगरिब में फ्रांस और बुहेरा शमाली वाक़ है। इस मुल्क का कुल रकबा 30,528 मरबा किलोमीटर है और यह मुल्क अपने रकबे के एतबार से दुनिया में 137वें नंबर पर शुमार किया जाता है। इस मुल्क की आबादी 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1,14,03,187 अफराद थी और इस मुल्क का आबादी के हवाले से दुनिया भर में 78वां नंबर था। दोस्तों, 100 कबले मसीह में जब गालिया बल्जिका रूमी सल्तनत का हिस्सा हुआ करता था, तो इस दौर में बेल्जियम की इस सरजमीन पर इंसानों की आबादकारी शुरू हुई थी। गालिया बल्जिका लातीनी जुबान का लफ्ज़ है, जिसके मानी फ्रांस बेल्जियम के हैं। रूमी सल्तनत का यह सूबा आज बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस और लक्समबर्ग के दरमियान तकसीम किया जा चुका है। इस सरजमीन पर पहल आबाद होने वालों में बेलगाई, आब्रियून और तरवेरी कबीलों के लोग थे। बेलगाई कबीले के आज भी बहुत से लोग बेल्जियम में रहाइश रखे हुए हैं। बेलगाई एक लातीनी जुबान का लफ्ज़ है, जिसके मानी बेल्जियन के हैं। बेल्जियम और इसके गिरदो नवाह में रूमी सल्तनत का खात्मा 500 ईस्वी में उस वक्त हुआ था जब फ्रांक लोगों की जानब से सल्तनत फ्रांसिस की बुनियाद रखी गई थी। ये सल्तनत 843 ईस्वी में अपनी तकसीम के साथ 3 हिस्सों में बट गई थी, जिनके नाम ईस्ट फ्रांसिया, सेंट्रल फ्रांसिया और वेस्ट फ्रांसिया के थे। बेल्जियम और इसके हमसाया मुमालिक वेस्ट फ्रांसिया के हिस्से में आए तो इस सरजमीन पर किंगडम ऑफ द वेस्ट फ्रांक्स की बुनियाद रखी गई। यह सल्तनत 987 ईस्वी तक बरकरार रही, जिसके बाद किंगडम ऑफ फ्रांस का वजूद कायम हुआ। 1815 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड कायम हुई, जिसका बेल्जियम को भी हिस्सा बना दिया गया था। फ्रांस से आज़ादी के बाद बेल्जियन लोगों में आज़ादी की तड़प और मुल्क की मांग ने हुकूमत के खिलाफ इन्हें बगावत पर मजबूर किया और इन लोगों ने 4 अक्टूबर 1830 को नीदरलैंड से आज़ादी का ऐलान कर दिया। बिलाखिर 19 अप्रैल 1839 को बेल्जियम को नीदरलैंड से आज़ादी नसीब हुई। जंग अजीम अव्वल और दोम से गुजरने के बाद जब कुछ यूरोपीय ममालिक ने यूरोपीय इत्तेहाद कायम करने की कोशिश की तो बेल्जियम का शुमार इनके बानी ममालिक में होता है, जिनके दरमियान 1957 में एक मुआहदे पर दस्तखत हुए थे। शुरू में इसका नाम यूरोपीय इक्तिसादी कम्युनिटी था, लेकिन बाद में इसे तब्दील करके यूरोपीय इत्तेहाद, जिसे यूरोपीय यूनियन कहते हैं, कर दिया गया था। बेल्जियम का कॉलिंग कोड +32 और डोमेन नेम .be है। यूरो यहाँ चलने वाली करेंसी को कहा जाता है। 1 यूरो को अगर हम पाकिस्तानी रुपयों में तकसीम करें तो ये तकरीबन 142.27 पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। दोस्तों, बेल्जियम वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे है। ब्रसेल्स शहर बेल्जियम का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। इस शहर में इंसानी आबादकारी 580 ईस्वी में हुई थी और इस शहर को शहर का दर्जा 979 ईस्वी में दिया गया था। ये शहर 161 मरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है और इस शहर की आबादी तकरीबन 11,75,000 अफराद के करीब है। बेल्जियम के बारे में अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो इस मुल्क में यूरोपीय यूनियन और नेटो के मराकज़ कायम हैं। बेल्जियम में वाक़ चार्लरोई एयरपोर्ट वक्त की पाबंदी के हवाले से यूरोप का पहला एयरपोर्ट है, जबकि दुनिया में यह जापान के ओसाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद दूसरा ऐसा एयरपोर्ट है जिसकी परवाज हमेशा वक्त पर होती है। दोस्तों, दुनिया क्रिकेट का बानी ब्रिटिश लोगों को मानती है, लेकिन यहाँ मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूं कि क्रिकेट बेल्जियन लोगों के दरमियान सबसे पहले खेली जाती थी।
यही लोग जब बेल्जियम से बर्तानिया गए तो अपने साथ जाते जाते क्रिकेट को भी ले गए। आलमी असर और रसूख होने की वजह से पहला मैच बर्तानिया और जर्मनी के दरमियान खेला गया था। इसीलिए दुनिया आज क्रिकेट को ब्रिटिश लोगों से मंसूब करती है। बेल्जियम, नेदरलैंड और लक्समबर्ग दुनिया में लो कंट्रीज के नाम से पुकारे जाते हैं। लो उन्हें गुर्बत या तरक्की न होने के बाइस नहीं कहा जाता, बल्कि ये दूसरे यूरोपीय ममालिक की निस्बत सतह समुंदर के ज्यादा करीब हैं। बेल्जियम में सबसे ऊंचा मुकाम सिग्नल बूट रेंज है, जो दुबई की बुर्ज खलीफा से भी छोटा है। बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 828 मीटर, जबकि इस मुकाम की ऊंचाई 694 मीटर है। दोस्तों, नेदरलैंड के बाद बेल्जियम दुनिया का दूसरा मुल्क था जिसने 2003 में हम जिन्स परिस्तों को शादी के हकूक दे दिए थे, और यही वो मुल्क था जिसने 2002 में सहलमर्गी को कानूनी हैसियत दी थी। सहलमर्गी या मौते राहत ऐसी मौत को कहते हैं जब कोई शख्स बीमारी या किसी ऐसी मुसीबत में गिर जाए कि इसकी जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाती है, और इसके बावजूद एक ऐसी मौत का दिया जाना जिससे मरीज को मौत का एहसास भी ना हो। इंसानियत के इन ठेकेदारों के पास इस मौत को सहलमर्गी का नाम दिया जाता है। अलबत्ता हम मुसलमान इसको कत्ल या खुदकुशी के अलावा कोई और नाम नहीं दे सकते, क्योंकि इस मौत में खुदा की रजा शामिल नहीं होती है। लॉ कोर्ट ऑफ ब्रसल्स दुनिया में सबसे बड़ी अदालत है, जिसका कुल एरिया 26,000 मरबा किलोमीटर बनता है। दोस्तों, दुनिया की बड़ी बड़ी इजादात के पीछे अगर देखा जाए तो बेल्जियम का नाम भी आता है। बेल्जियम की मशहूर इजादात में माने हमल गोली, प्लास्टिक, क्रिकेट, इनलाइन स्केट्स, वर्ल्ड वाइड वेब जिन्हें आप WWW के नाम से जानते हैं, असफाल्ट जिसे सड़कों की तामीर के दौरान इस्तेमाल किया जाता है, जिसे आप लोग शायद लुक के नाम से जानते होंगे, इलेक्ट्रिकल ट्राम, स्टॉक एक्सचेंज, सोडियम कार्बोनेट और अटलस रॉकेट शामिल हैं। इनके अलावा भी दीगर कई इजादात का सहरा इसी मुल्क के सर जाता है। क्रिकेट बेल्जियन लोगों की इजाद तो है, मगर क्रिकेट बेल्जियम में ना होने के बराबर खेली जाती है। बेल्जियम का सबसे मकबूल खेल फुटबॉल है। फुटबॉल के अलावा साइकिलिंग, टेनिस, बेसबॉल, वॉलीबॉल, रैली और रग्बी यूनियन ज्यादा अहम खेले हैं। पूरे मुल्क में 17,000 से जायद स्पोर्ट्स क्लब हैं, जिनमें तकरीबन 13,35,000 बेल्जियम के बाशिंदे रजिस्टर्ड हैं, जो बेल्जियम की पूरी आबादी का 13% के करीब बनते हैं। टैक्स रेट के हवाले से बेल्जियम को फ्रांस, इटली और स्पेन के बाद यूरोप का चौथा नंबर हासिल है। यानी अपने शहरियों से ज्यादा टैक्स वसूल करने वाला ये यूरोप का चौथा बड़ा मुल्क है। इस मुल्क की 48% आमदनी का हिस्सा मुल्क में इकट्ठे किए गए टैक्स से पूरा होता है। यूरोप की सबसे बड़ी फल्क बोस इमारत 1847 में बेल्जियम में ही बनाई गई थी। मगरबी यूरोप में बेल्जियम सबसे ज्यादा तलाकें दिए जाने वाला मुल्क करार दिया जाता है। इस मुल्क में तलाकों की शरह 70% है, यानी इस मुल्क की शादीशुदा औरतों में से हर 3 में से 2 औरतें तलाक याफ्ता होंगी। बेल्जियम यूरोप का सबसे ज्यादा शहरी आबादी वाला मुल्क है। इस मुल्क की तकरीबन 98% आबादी शहरों में मुकीम है। ये मुल्क दुनिया के केबल कंट्रीज की लिस्ट में टॉप के ममालिक में शामिल होता है। इस मुल्क के 97% घरों में केबल टीवी की सहूलियात मुयस्सर हैं। बेल्जियम के लोग सबसे ज्यादा चॉकलेट खाना पसंद करते हैं, खा वो अपने मुल्क में रह रहे हों या किसी दूसरे मुल्क में। चॉकलेट इनकी रोजमर्रा की ग़िज़ाओं में से एक होगी, क्योंकि बेल्जियम में पिछले 400 सालों से चॉकलेट बनाई जा रही है। बेल्जियम में कुल 2000 से ज़ायद चॉकलेट शॉप्स हैं। दुनिया की 80% से ज़ायद बिलियर्ड्स बॉल बेल्जियम बनाता है। बेल्जियम की आबादी के अगर मज़हब की बात करें तो मसीहत का फ़िरका कैथोलिक इस मुल्क का सबसे बड़ा मज़हब है, जिसे मुल्क की आबादी के 52.9% लोग मानते हैं। 2.1% लोग प्रोटेस्टेंट हैं, 1.6% ऑर्थोडॉक्स, 4.1% दीगर मसीही लोग, 17.1% ऐसे लोग हैं जिनको अपने मज़हब का ही पता नहीं, यानी इन लोगों का कोई भी मज़हब नहीं है। 14.9% ऐसे हैं जो नाउज़ बिल्लाह खुदा के होने पर ही यकीन नहीं रखते। 5.2% मुस्लिम आबादी, जबकि 2.1% दीगर मज़हब के मानने वाले हैं। दोस्तों, बेल्जियम में 6 से 18 साल के हर बच्चे पर तालीम हासिल करना लाजिम है। बेल्जियम में तालीम की शरह 99% है। बेल्जियम में इंसान की औसतन उम्र 79 साल है।
डच, फ्रांसीसी और जर्मन इस मुल्क की कौमी और सरकारी ज़ुबानों का दर्जा रखती हैं। डच बोलने वालों की तादाद मुल्क की आबादी का 55% है। 36% लोग फ्रांसीसी ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं, जबकि 0.4% लोग जर्मन ज़ुबान का पहली ज़ुबान के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अलबत्ता बेल्जियम की 22% आबादी जर्मन ज़ुबान का इस्तेमाल करना जानती है। इन ज़ुबानों के अलावा अंग्रेज़ी, हस्पानवी, लक्समबर्गी और फ्लेमिश ज़ुबानें अहम हैं। इस मुल्क की सिर्फ 1.3% आबादी ज़राअत से वाबस्ता है। 18.6% लोग सनअतकारी से, जबकि 80.1% लोग सरकारी और गैर सरकारी अदारों में मुलाजम हैं या अपना बिजनेस संभाल रहे हैं। बेल्जियम की खाम मुल्की पैदावार $508.598 बिलियन है और फीकस मजमूई आमदनी $44,881 है। खाम मुल्की पैदावार का एक बड़ा हिस्सा टैक्स, ट्रेड और सियाहत से इकट्ठा किया जाता है। कमोबेश 1,50,000 बेल्जियन लोग सियाहत के शोबे में काम कर रहे हैं। 2016 में इस मुल्क का सफ़र करने वाले गैर मुल्कियों की तादाद 1,52,00,000 अफराद के करीब थी। 2002 में जब यूरोपीय यूनियन के 28 में से 19 ममालिक ने अपनी करेंसी को एक मुश्तरका करेंसी का नाम दिया और इस करेंसी को दुनिया में यूरो करेंसी के नाम से मुतारफ करवाया था, तो उन्हीं 19 ममालिक में एक नाम बेल्जियम का भी था, जिसने अपनी पुरानी करेंसी, जिसे बेल्जियन फ्रांक कहा जाता है, को ख़त्म करते हुए यूरो का इस्तेमाल किया था। बेल्जियम में कुल 13 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। बेल्जियम और जर्मनी के परचम एक जैसे रंगों के बनाए गए हैं। जर्मनी के परचम में रंग एक तरफ से दूसरी तरफ को जाते हैं, जबकि बेल्जियम के परचे में रंग ऊपर से नीचे की जानिब आते हैं। दोस्तों, ये थी बेल्जियम के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक खूबसूरत सी वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों की मालूमात में इजाफे की वजह बनी हो तो इस वीडियो को अपने अज़ीज़ो अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वाल पर शेयर करना हरगिज़ न भूलें। मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक और कमेंट भी लाजमी कर दें। अपने इस दोस्त को दें इजाज़त। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।